Morning, all of you. Not audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Wait for 5 more minutes, then we'll start.
Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Today we will be dealing with the problem. Let me just first give you a scenario. Just give me a second.
Sorry guys to keep you waiting. Am I audible? Got an urgent call and I was not Yes, able to sir. cut that call. Yes, audible. Yes, sir, Yes, you are audible. Okay. I'm really sorry to keep you waiting. Let's start now. Suppose, like in childhood, whenever we were playing cricket, okay, so the thing was, we used to have a coin, and using that coin, we know that, okay, if I means most of the time this coin will give me head, or most of the time this coin will give me tail. तो हमें ये ज्यादातर एक कॉइन के बारे में पता होता था कि कौन सा हेड देगी कौन सा टेल देगी, तो हम हमेशा वही कॉइन लेके जाते थे टॉस करने के लिए। अब क्या है, लेट्स से कि दो कॉइन है, कॉइन ए और कॉइन बी, ठीक है। अब इसका हमको पता है कि मैक्सिमम टाइम हेड देगा और ये मैक्सिमम टाइम टेल देगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो कॉइन ए है और कॉइन बी है, गलती से स्वैप हो गया और ये मिक्स हो गया, तो अब हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कॉइन कौन सा है। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूं कॉइन ए है, मैंने इसको 5 बार टॉस किया, 5 बार हेड आया, फिर एक टेल आया। कॉइन बी है, मैक्सिमम टाइम टेल आया, फिर हेड आया। तो हमें पता है कि कॉइन ए और कॉइन बी में क्या होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेकिन जब हमें जब हम मान लीजिए कि अब मेरे पास आ गई ये दोनों मिक्स हो गया, तो मुझे पता ही नहीं कि कौन सा कॉइन था जो हेड दे रहा है सबसे ज्यादा और कौन सा कॉइन दे रहा है सबसे ज्यादा टेल। या इसको ऐसे रखते हैं कि दूसरे एग्जांपल, मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब जब हाइट कैलकुलेट करनी स्टार्ट की, लेट्स से 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, जैसे 5 ही स्टूडेंट है। इसकी हाइट लेट से 6 फुट 2 इंच है, इसकी 5 फुट 9 इंच है, इसकी लेट से 5 फुट 1 इंच है, 4 फुट 9 इंच है, लेट से 4 फुट 8 इंच है। अब ये हाइट जब मैंने बोला कैलकुलेट करो, तो सबने हाइट कैलकुलेट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये जो हाइट है, इसके साथ मुझे ये भी कैप्चर करना था कि मेल की हाइट कितनी है और फीमेल की हाइट कितनी है। मतलब स्टूडेंट्स की हाइट तो कैप्चर हो गई, बट मेल और फीमेल की हाइट जो है मुझे सेपरेटली कैप्चर करनी थी। या अगर मैं कहूं इसका एवरेज हाइट कितनी है, इसकी एवरेज हाइट लेट्स से 5 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट लेट्स से 3 है, ठीक है, पूरे क्लास की। बट मेल की एवरेज हाइट हो सकती है कि 5.91 हो और फीमेल की एवरेज हाइट 4.9 हो। तो ये जो डेटा है, कई बार हम डेटा कैप्चर तो कर लेते हैं, बट उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, लेट्स से मेल और फीमेल मिसिंग है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा डेटा आया है, उस डेटा से हम उसको सेपरेट कैसे करें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। या जो डेटा आया लेट्स से हेड टेल, ये कैसे पता करेंगे कॉइन ए है या कॉइन बी है। प्रॉब्लम क्लियर हुई सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसी को हम करते हैं। इसमें दो टर्म आते हैं, एक्सपेक्टेशन और दूसरा आता है मैक्सिमाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स सी। In the real world applications of machine learning, it is very common that there are relevant features available for learning, but only a small subset of them are observable. मतलब let's say कि उसके labels दिए हुए हों। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, जो हमारे लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, लेटेंट वेरिएबल्स मींस जो हमने कैप्चर नहीं किए हैं, बट हम उसको डिराइव करते हैं या इंफर करते हैं वैल्यूज को फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यूज। लेट्स से यहाँ पे हाइट जो है वो ऑब्जर्व्ड है, बट मेल की हाइट क्या है, फीमेल की हाइट क्या है, वो जो है डिपेंड करता है मेल और फीमेल जो वेरिएबल है, दैट इज नोन एज लेटेंट वेरिएबल्स, जो कि हमको इंफर करना पड़ेगा कि ये हाइट जो है मेल की है, ये हाइट फीमेल की है।
तो इस टाइप के एल्गोरिथम्स जो मैं हमने स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, जहां पे लेबल्स नहीं दिए होते हैं, उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अगर हम ईएम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि द ऑब्जर्व डेटा जो होता है, समटाइम्स देयर आर सम डेटा विच आर मिसिंग। तो हमें इसमें दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप, लेट मी कॉल दिस एज द ई स्टेप, एंड सेकेंड वन इज एम स्टेप। ई इज एक्सपेक्टेशन। सो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा डेटा होता है, हम क्या करते हैं कि हम एक गेस करते हैं मिसिंग डेटा के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि लड़के की एवरेज हाइट होनी चाहिए 5 फीट, लड़की की होनी चाहिए 4.5 फीट। तो ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, मैंने एक रैंडमली एक एक्सपेक्ट कर लिया। मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, जो हमारा डेटा जनरेट हुआ है, जो हमने एक्सपेक्टेशन की वैल्यूज रैंडमली रखी है या किसी एजम्पशन के बेसिस पे रखी है, उसके बेसिस पे हम उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या मैक्सिमाइजेशन में हम उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले होता है कि मैंने एक कोई चीज रैंडम रख दी उसकी वैल्यूज, फिर हम चेक कर रहे हैं कि वो ऑप्टिमाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दैट इज मैक्सिमाइजेशन। तो अब क्या दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम इसको रिपीट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक ये मैक्सिमाइजेशन और एक्सपेक्टेशन जो है ये कन्वर्ज ना कर जाए। कन्वर्ज कैसे करेगा? लेट्स से मैंने फीमेल की हाइट रखी 2 फीट, मेल की हाइट रखी लेट्स से 10 फीट फॉर एग्जाम्पल। तो जब मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा, ये वैल्यूज अपडेट होती जाएंगी। लेट्स से 9, ये फिर 4, ये आ जाएगा 8, लेट्स से 5.1, ये आ जाएगा लेट्स से 5.9। उसके बाद आया लेट्स से 5.14, लेट्स से 5.89। अब क्या है कि ये दो लास्ट की जो दो वैल्यूज है ऑलमोस्ट सेम है। तो जब ऑलमोस्ट सेम है, दैट मीन्स कि ये कन्वर्ज कर चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे, स्टेप रुक जाएंगे। तो इसमें तीन ही स्टेप्स हैं। पहला है एक्सपेक्टेशन, दूसरा है मैक्सिमाइजेशन, एंड थर्ड वन इज कन्वर्जेंस। These are the three steps. Using the observed available data of the data set, estimate or guess the values of the missing data. Complete the data generated after the expectation step is used in order to update the parameter or repeat step 2 and 3 until convergence. ये इसका एल्गोरिथम है। जब हम स्टार्ट करेंगे, हम एक कोई इनिशियल वैल्यू ले लेंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू। फिर हम एक एक्सपेक्ट करेंगे, प्रपोज करेंगे, फिर मैक्सिमाइज करेंगे, फिर चेक करेंगे कन्वर्ज हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो कन्वर्जेंस है ये भी कई तरीके से हो सकते हैं, बट जो मेनली यूज होता है वो ये होता है कि हमारी जो लास्ट वैल्यू और करंट वैल्यू है उसमें ज्यादा डिफरेंस ना आए। जो हम किसी चीज को एस्टिमेट करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे निकालना था मेल की एवरेज हाइट कितनी है, फीमेल की एवरेज हाइट कितनी है, बट जब हमने निकाला तो हमने ये निकालना भूल गए कि उसमें आ कितना आ रहा है। Am I clear? Is it clear till now? Yes, sir. Okay. Advantages of expectation maximization. It always guarantee that likelihood will increase with each iteration. Now, what is likelihood? Likelihood is, let's say you have a model, and when that model is generating some data or inferring some data, it belongs to that particular model. लेट्स से कि अगर फ्यूचर में कोई डेटा आ रहा है फीमेल की हाइट का, तो मुझे पता होगा कि ये भाई फीमेल को बिलोंग करेगा या मेल को बिलोंग करेगा। तो एक्सपेक्टेशन और मैक्सिमाइजेशन स्टेप्स, ये मींस इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब ये बहुत आसान है। और एम स्टेप्स मींस आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टॉप कर जाता है। जैसे एक प्रॉब्लम हमारी थी जहां पे हमने रैंडमली कोई वैल्यू ली थी, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद होगा, जब हम किसी की बात कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क मैंने पढ़ाया था आप लोग को, या अच्छा चलिए लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया था। लीनियर रिग्रेशन तो पढ़ाया था ना? Yes, वाई sir.
y कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। बीटा नॉट और बीटा वन हम कैसे निकालते थे? दो तीन थे, एक लीस्ट मीन स्क्वायर एरर के थ्रू निकालते थे या दूसरा ग्रेडियंट के थ्रू। तो ग्रेडियंट के थ्रू जब हम निकालते थे तो हम इसको क्या कहते थे, हम इसको रैंडमली इनिशियलाइज कर देते थे और उसको अपडेट करते थे बेस्ड ऑन एरर, और उसको कहा जाता था बैक प्रोपगेशन। सिमिलरली एक हमारा स्टेप होता है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईएम एल्गोरिथम, इट हैज स्लो कन्वर्जेंस, बहुत टाइम कई बार ले लेता है। इट मेक्स, जो हमारा कई बार क्या होता है, लोकल मिनिमा में स्टक हो जाता है। लोकल मिनिमा और मैक्सिमा मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लोकल मिनिमा मींस मुझे लगता है कि मैंने ऑप्टिमल वैल्यूज ले ली हैं, बट कई बार वो नहीं होती हैं। It requires both the probabilities forward and backward. अब जो एल्गोरिथम्स होते हैं एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, जनरली वो यूज किए जाते हैं जहां पे हम किसी पर्टिकुलर पैरामीटर का प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हिडन मार्कोव मॉडल, गॉसियन मिक्सचर, कैलमन फिल्टर्स। मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन टेक्निक्स। तो जब हमारा डेटा इनकम्प्लीट होता है या मिसिंग डेटा होता है और अनऑब्जर्व लेटेंट वेरिएबल जो कि हम डिराइव कर सकते हैं, उस केस अब जब एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन होता है उसमें लेट्स से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे पास दो कॉइन है, C1 एंड C2। लेट्स से कि जो C1 है इट हैज θ1, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, and θ2 is the probability of getting heads by C2. Now I need to find out θ1 and θ2, the probabilities based on the toss. तो एक तो ये हो सकता है जैसे कॉइन A है, कॉइन B है, कॉइन C है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 5 टाइम्स एक कॉइन को मीन्स एक कॉइन को चूज कर रहे हैं। सॉरी, हम टोटल 5 बार कॉइन को टॉस किए हैं और हर कॉइन को 10 बार टॉस किए हैं। तो θ1 जो है, जो नंबर ऑफ हेड्स यूजिंग C1, ओके, जो हमारा ए का था लेट्स से, और θ2 इज अबाउट द बी, द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो उसके बेसिस पे नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, 1 2 3 4 5, 5 हेड्स हैं इसमें। इसमें टोटल 1 2 3 4, इसमें 4 हेड्स हैं, तो टोटल 9 हेड्स। 9 by 20, so that is the probability of B getting head. That means the number of heads divided by the total number. अब यहां पे ये देखिए, जब मैंने यहां पे ये किया हेड टेल, मुझे पता था, तो मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां पे नोट कर दिया 5 हेड 5 टेल। ये वाला जो है ये है 9 हेड 1 टेल, दिस हैज 8 हेड 2 टेल, दिस हैज 4 हेड 6 टेल, दिस हैज 7 हेड 3 टेल। तो हमें तो पता था ना कि कौन सा हेड है, कौन सा कॉइन ए है, कौन सा कॉइन बी है। तो जो ऑब्जर्व वैल्यूज है मैंने स्पेसिफिक डाली, यहां पे मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि मुझे पता है कि कॉइन बी का है। अब मैंने क्या किया, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 24/30, θ2 is 9/11. θ1 is the probability of coin 1 getting head and θ2 is the probability of coin 2 getting head. Till now, is it clear? Any doubts, any confusion? No, sir. है ना? No, sir. हाँ, क्योंकि मुझे अभी पता है कि कौन सा हेड है, कौन सा टेल है, तो उस केस में हमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब आगे चलते हैं, लेट्स से वही चीजें। अब क्या है, मेरे पास ये रिजल्ट्स तो हैं, ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता है कि कॉइन C1 कौन सा है, कॉइन C2 कौन सा है, या कॉइन A कौन सा है, कॉइन B कौन सा है, मुझे नहीं पता। तो अब मुझे ये निकालना है कि कॉइन A की हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कॉइन B की हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर ये मुझे दिया होता जैसे यहां पे दिया हुआ है तो मुझे पता था, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगा। लेट्स से ये डेटा है मेरा, अब मुझे इसमें से निकालना है,
तो मैं पहला स्टेप ये होगा, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा रैंडमली। लेट्स से थीटा ए, ये जो न्यूमेरिकल सुपरस्क्रिप्ट में है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग आइटरेशन। इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.60, 0.50, मैंने रैंडमली ले लिया, इसमें कुछ वो नहीं है, मैंने रैंडमली स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद जब मैं यहां पे आ रहा हूं, तो यहां पे क्या है, लेट्स से इसको उठाते हैं, ये बहुत सिंपल है, और जहां से मैंने लिया उसने भी इसी को लिया था एग्जाम्पल। ये सेकंड वाले को मैं ले रहा हूं, जिसमें सिर्फ एक हेड है और बाकी, सॉरी, उसमें सिर्फ एक टेल है, बाकी हेड है। ठीक है, तो अब जो है ये एक्सपेक्टेशन जो मेरा था 0.60, ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं यहां पे ये वैल्यूज निकालूंगा कि कॉइन ए की हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ कॉइन ए एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ कॉइन बी। तो ये हम जो निकालते हैं, ये हम निकालते हैं उसके बेसिस पे जब हमारा बर्नौलिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज NCX, ओके, थीटा ए टू द पावर x 1 माइनस थीटा ए टू द पावर n, ओके, इसके बेसिस पे हम अपना बर्नौलिस करेंगे। दैट मींस जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, अगर ए को हम चूज करते हैं तो क्या आएगा, बी को चूज करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, जो थीटा ए है, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया 0.6 और थीटा बी को रिप्रेजेंट किया था 0.5। ये मैंने यहां रैंडमली लिया था 0.6 और 0.5 रैंडमली। इसमें से मुझे पता है कि देयर आर 9 हेड्स एंड 1 टेल, 9 हेड एंड 1 टेल। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, थीटा ए दैट इज 0.6 टू द पावर 9 इंटू 0.4 टू द पावर 1, आई एम गेटिंग 0.036 एंड 0.009। तो ये जो है हमारा प्रोबेबिलिटी निकला व्हेन ए वाज गिवन और उसके बेसिस पे। बट अभी हमें क्या करना है कि यहां पे जो वैल्यूज ये निकल के आ रही है, इस वैल्यूज को मुझे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का जो वैल्यूज है, ये दोनों का सम 1 नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 0.036 प्लस 0.009, तो दिस इज कम्स एज 0.80, दिस कम्स एज 0.20। दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, 0.80, 0.20। तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही करके मैंने धीरे 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 सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी स्टार्ट की। टिल नाउ इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? No, sir. एक बार जो है पहले वाले का खाली निकाल के चेक करिए कि कैसे आ रहा है इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ओके, दैट इज NX theta a to the power x 1 minus theta a to the power n। ओके, एक बार इसके बेसिस पे निकाल के 1 2 3 4, मतलब ये सबके लिए एक बार निकाल के देखिए क्या आ रहा है वैल्यूज।
Guys, are you able to get these values? सर निकाल रहे हैं. हाँ.
Is it done? Are you getting the same values? Arnav, Aranyo. Yes, sir. Okay, so shall we proceed further? Yes, sir. Yes. Right. So now once we have got these values, what I will do is, earlier you see when we हमें ये पता था कि कॉइन ए का है कॉइन बी का, तो इसलिए हमने सिर्फ वहां पे वो वैल्यूज को फिल की है, बाकी सारे ब्लैंक्स रखे थे। बट अभी हमें यही नहीं पता कि ये सीरीज कॉइन ए की है कि कॉइन बी की, मुझे यही नहीं मालूम है। तो मैंने क्या किया, 0.45 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स द हेड, दैट इज 1 2 3 4 5, so you get 2.2, और सेम वे नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज टेल, तो उसके 0.45 इंटू 25 वी गेट 2.2, तो 0.545 इंटू 0.45 into number of heads or 0.45 into number of tails. This is the value that you get. सेम वे 0.55 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिया। तो हर एक सीरीज के लिए जो वैल्यूज हमारी निकल के आई हैं, ठीक है, उस वैल्यूज के बेसिस पे मैंने दोनों कॉलम्स को फिल किया, क्योंकि मुझे सीरीज नहीं पता है। अब ये आया 21.3 है 8.6। अब मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मलाइज करूंगा। नॉर्मलाइज करने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी आई, मतलब ए के हेड की प्रोबेबिलिटी आई 0.71, और बी की प्रोबेबिलिटी आई दिस डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ दिस, दैट इज 0.5। तो हमने स्टार्ट किया था 0.6 और 0.5 से, बट इसकी वैल्यूज अब जो अपडेटेड आई है, ये देखिए, दैट इज आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन, आफ्टर सेकेंड फर्स्ट आइटरेशन, तो ये वैल्यूज आई। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज हम लेके चलेंगे, सेम स्टेप रिपीट करेंगे सेकेंड आइटरेशन के लिए। कब तक करते रहेंगे, जब तक हमें एक कन्वर्ज ना कर जाए मॉडल। लेट्स से 0.8, दैट मींस जो थीटा ए जो है टू द पावर 9, वो और ये ऑलमोस्ट सेम है, तब हम जाके स्टॉप किए, दैट इज दिस इज द कन्वर्जेंस स्टेप। नहीं तो हम ये इस लूप में इसको रन करते रहते। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो हमने एक वैल्यू एक्सपेक्ट की और उसके बाद फिर हमने निकाला उसको। तो जब हमारा ये निकल के आया तो हमें ये पता चला हेड के ए की प्रोबेबिलिटी, कॉइन ए के हेड की प्रोबेबिलिटी 0.8 और कॉइन बी के हेड की प्रोबेबिलिटी 0.52 है। इज इट क्लियर गाइस? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? No, sir. Clear. है ना? तो ये सिंपल है। हमें क्या है कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, बट कुछ इंफॉर्मेशन हम कैप्चर नहीं कर पाए, तो जो हमारे पास कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे हम उसको डिराइव करेंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. I'm just sharing this slide, go through this. वो क्लास खत्म हो गई थी। बस चल रही है, खत्म हो गई। ये वाली कॉपी चेक हो गई है।
हो गई है। यही वालों की। थर्सडे को दिखा देंगे। हाँ, क्योंकि ये वालों को जो आई थी सोफिया में, और सोफिया आई थी और वो आई थी, क्या नाम है उसका? आशा की तीसरा। हम्म। I've uploaded this. Please go through it. Then I'll wind up. Please go through it and let me know if there's any confusion.
Okay, guys, thank you. We'll meet tomorrow. We're Thank about you, to sir. complete the course. Okay. Sir, please say it again. We are about to complete the course. Oh, okay, okay. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.